यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। शिव की अति प्राचीन नगरी काशी धर्म, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, कला की राजधानी मानी जाती है। साहित्य जगत में 3 दिवसीय बनारस लिट फेस्ट का युगांतरकारी आयोजन नदेसर वाराणसी स्थित होटल ताज में किया गया है। उद्घाटन मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। साहित्य सृजन की थाती बताई। बनारस लिट फेस्ट में पधारे महानुभावों ने कहा कि काशी की चर्चा के बिना साहित्य शून्य के समान है। बनारस की खूबसूरती अद्भुत और मनमोहिनी है, जहां मृत्यु भी उत्सव और श्रृंगार के रूप में अंगीकार किया जाता है। साहित्य का उत्सव तो जीवंतता का प्रतीक है ही। राजा, मालिक और गुरु यहाँ के खास संबोधनों में है। वाराणसी में बनारस लिट फेस्ट का 3 दिवसीय साहित्यिक भव्य कार्यक्रम, इसमें पधारे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, मशहूर लेखक एवं कवि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, मंडल मिश्र, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर मुक्ता व्योमेश श्रीवास्तव, कवित्री आकृति विज्ञा और नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल, आउटलुक पत्रिका से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी, डॉक्टर पुष्कर रंजन, पंडित विश्व मोहन आदि खास विद्वज्जन शिरकत करते पाए गए, देखे गए। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज चैनल की एक खास संक्षिप्त रिपोर्ट। Spoken from deep inside. So before we sing the final song of Kabir, to ask those simple questions. Poetry cannot stop bombs, poetry cannot stop war, but poetry can, what they can definitely do is मैं फिर से वही जिद करता हूँ और तुम छाई भी सकते दीदिया, तुम अब भी मुझको वैसे ही मानती हो, बालों में तेल मलती हो और वैसे ही कस के हिलाती हो, पैरों में जो गर्म पर अपना पुराना जादू चलाती हो, पिघल बच्चा बन जाता हूँ। Fights on Netaji and I, we came to know only this 2016. In the 50s, his death, the mystery surrounding his death was cashed in by the, you can say, anti-communist lobby. What we know now, we didn't understand then. We know now that the Russian theory, which was very prevalent in the early 50s and 60s, हिंदी कितना कठिन है। जब हम BHU और JNU पहुंचे तो समझ में आया कि हमारे भीतर कितना लिंग दोष है, कितना व्याकरणिक गलतियां हमारे भीतर हैं। जब हम जानते हैं क्योंकि वो भोजपुरी की वजह से, तो हमारे लिए कोई हलवा नहीं है कि हम हिंदी के रात को दह के जंगल सा
भाई के लिए। एक पगडंडी तुम तक मुझको, एक पगडंडी तुम तक मुझको ले जाती है बरसों से, तुमसे मिलने, तुमसे मिलने, तुमसे मिलने। मैं डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी कि ये प्रोग्राम अपने आप में एक अद्भुत और बहुत बेजोड़ प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग स्वयं नहीं जानते थे, हम लोग 1857 से क्रांति की शुरुआत मानते थे, लेकिन बनारस की माटी ऐसी है जिसने 1799 में बाबू जगत सिंह के नेतृत्व में, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर के संघर्ष करने का काम किया था। तो हमारे जैसे लोग अभिभूत हैं कि ऐसे बनारस की संस्कृति, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ मालवीय जी, पराड़कर जी और आचार्य नरेंद्र देव जी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का नाम हिंदी रूपांतर किया, तो बनारस जहाँ सारनाथ से राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक गया, तो आज उस बनारस के माटी के लाल, जो माटी से जुड़े, जिन्होंने अपनी मृत्यु को कबूल किया, गले लगाया, लेकिन भारत की सरजमी पर लगाया, बाहर जाने का काम नहीं किया। इसलिए हम आज आपसे इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम बहुत ही अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं कि धन्य है बनारस की माटी, जहाँ से आज़ादी की शुरुआत बनारस से हुई। बाबू जगत सिंह जी के इतिहास को जब हम लोगों ने नए सिरे से जाना कि 1799 में सबसे पहले विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, अवध के नवाब के साथ के सहयोग से, हिंदू मुसलमान के सहयोग से, तो जो 1857 की जो क्रांति जो कहा जाता है कि देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। अब इतिहासकारों को इस बात पर विचार करना होगा कि देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में नहीं, 1799 में हुआ, बाबू जगत सिंह की अगुवाई में हुआ, मेरठ से नहीं बनारस से हुआ। और इस वीर के बारे में मैं यही कहूँगा कि माँ गंगा का सपूत था, बेटा था, और जब इसे ले जा रहे थे काला सजा देने के लिए, काला पानी की सजा देने के लिए, तो गंगा सागर में ही डूबकर उसने अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, अपना प्राणों की आहुति दे दिया। तो गंगा का बेटा गंगा में समा गया। अब ये जरूरत है हिंदुस्तान को, और इतिहासकारों के सामने चुनौती है कि कैसे हम इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे। उस दिशा में इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा हुई। यह कार्यक्रम इसलिए सर्वोत्तम रहा, अच्छा रहा। जी नमस्कार, मैं अमित शिववर्मा, सुविधा साड़ी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि इससे अच्छा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही बनारस वालों के लिए गर्व की बात है कि हमारा बनारस लिटरेचर फेस्टिवल आज इस मुकाम पे पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस और प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। अब आज हमारे साथ वसीम बरेली और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्व के प्रसिद्ध कलाकार भी हमारे लोगों के साथ मौजूद है। कार्यक्रम अकेले कोई इंसान नहीं कर सकता। कार्यक्रम तो सबको जोड़ जाड़ के किया जाता है और सब लोग मिल के कर रहे हैं, वही कार्यक्रम है। पूरी स्थिति एकता के साथ हो रही है, यही एक कार्यक्रम है। अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में आएँ 7, 8, 9 मार्च को, और आप लोग खुद भी बनारस का नाम के साथ गर्वता फील करें कि काशी में ये हो क्या रहा है। वाह 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 और वाह। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष पाठक है और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग का छात्र हूँ। काफी अच्छा अनुभव है। हम एक ही स्थान पर देख सकते हैं कि विभिन्न कलाओं का एक आयाम पेश किया गया है। हम अगर देखें तो कवि सम्मेलन, कविताओं का एक प्रवाह है एक तरफ, और दूसरी ही तरफ हम देखें तो हमें एक रेनाउंड राइटर्स, अलग अलग प्रकार के लोग से मिलने का, उन्हें सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। हालांकि हमें एक आर्ट एग्जीबिशन के फॉर्म में देखने को मिला, और उसके साथ साथ तमाम तरह के लोग, शिक्षा जगत के लोग और उसके राजनीति के भी कई लोग, उनसे मिलने का, उनको सुनने का और उनसे भेंट करने का मौका प्राप्त हुआ। तो एक काफी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है हमें यहाँ पे और काफी आनंद आता। साहित्य, अगर मैं साहित्य की बात करूँ तो सर्वप्रथम हम सोचेंगे कि साहित्य प्रेमी अच्छा कौन पहले। तो सौरभ द्विवेदी हमारे एक आइडियल फिगर है जो कि हमारे ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। पत्रकारिता से उनका एक अच्छा नाता है और हमारे बीएचयू के भी एलुमनाई रह चुके हैं वो। तो उन्होंने स्नातक अपना बीएचयू से ही किया था, तो उनको सुनने का मुझे एक अच्छा। My name is Aksh. Actually, I came here just for some experience and I got a lot of exposure by coming here. There is a lot of fun stuff to do inside. A lot of conservations happening, a lot of artists and a lot of paintings there.
So yeah, it's a great place to gain exposure. Yes, obviously, I mean, it's my first time to a Lit Fest, and I had a lot of fun here, and it's a great place to be right now.